इस सूत्र में कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति और प्रलय रूप हूँ। मुझसे ही सृष्टि निकलता है और मुझमें ही समा जाता है। इसका क्या अर्थ? अगर जगत को, अगर हम प्रकृति में गहरी आंखों से झांकते हैं तो प्रकृति द्वंद्व दिखाई देता है। जो सृजन करने वाला हो वही विध्वंस करने वाले हो, ये तर्कसंगत नहीं मालूम होता है। इसीलिए पश्चिम में यहूदी और ईसाई धर्म में जो है परमात्मा का अलग अस्तित्व और शैतान को अलग अस्तित्व। परमात्मा को मंगल प्रेम के रूप में स्वीकारा गया है और विध्वंस के देवता जो है उसे शैतान के रूप में दिखाया गया है। लेकिन भारतीय मनीषा एक ही में, परमात्मा में ही विध्वंस और सृजन दोनों को रखा है। यही वेदांत दर्शन है। क्योंकि अगर हम अस्तित्व को दो कैटेगरी में बांटें तो ये जो दृष्टि है बहुत उथला हुआ दृष्टि। हमसे कुछ पकड़ छूट जाता है। सत्य जैसा है उसका वैसा ही अभिव्यक्ति नहीं होता है। और पश्चिम के मनुष्यों को, पश्चिम के दार्शनिक को ये बात कंसिस्ट नहीं मालूम होता है कि परमात्मा शैतान हो सकता है। इसीलिए विध्वंस का देवता अलग और सृजन का देवता अलग, चाहे यहूदी धर्म हो या ईसाई या इस्लाम। ये गहरा डुबकी नहीं लगा सका। लेकिन हम भारत के वेदांत दर्शन के अगर सार देखें, उपनिषद जिसका चर्चा कर रहा है, वही बात कृष्ण कह रहे हैं कि मुझसे ही उत्पत्ति होते हैं, मैं ही सृजन करता हूं और मैं ही विध्वंस करता हूं। अगर हम प्रकृति के नियमों को गहन अध्ययन करें, प्रकृति में जितना भी गति है सब वर्तुलाकार है, लीनियर नहीं है, सर्किल में गति कर रहा है। जीवन जिस पॉइंट से शुरू हुआ है उसी पॉइंट पर आकर जीवन जो है सो विश्राम को उपलब्ध होगा। जब कृष्ण कहते हैं कि मैं ही विध्वंस का कारण हूं, तो जगत क्या है? एक श्रम है। क्रिएशन क्या है? एक श्रम है। तो जो श्रम करेगा वो विश्राम भी तो करेगा। अंधतः तो वह भी इस गोरख धंधा से उब जाता है कब मुझे विश्राम का क्षण मिले। तो वो जो हम प्रलय को, मृत्यु को यानी स्वीकार करते हैं शैतान को रखकर, नहीं, वह परमात्मा का विश्राम है। इसीलिए सृजन को भारतीय मनीषा ने ब्रह्मा का दिन कहा है और प्रलय का ब्रह्मा का रात कहा है। परमात्मा अब विश्राम में। लेकिन पश्चिम के ये जो दृष्टि है, उनको परमात्मा को दोनों रूप रखना वो कंसिस्ट में नहीं आता है। इसीलिए शैतान को रखा है। अब यह प्रश्न उठता है कि परमात्मा है, ठीक है, सृजन के देवता हैं, उसी से सब आया है, सभी भूतों के कारण वही है। लेकिन ये शैतान क्या अलग अस्तित्व रखता है? क्या इसका अपना अस्तित्व है? ये परमात्मा के विरुद्ध कोई सत्ता है? अगर परमात्मा के विरुद्ध कोई ये सत्ता है और जगत को हम देखें तो यहाँ दुख संताप पीड़ा की ही कहानी है। यहाँ प्रेम आनंद और मंगल का कोई गीत नहीं मालूम पड़ता है किसी के प्राणों पर। प्रत्येक अगर आदमी को जरा सा खुरदुरे, जरा सा ताक झांक करें तो उसके जीवन में दुख पीड़ा और संताप का कहानी मिलेगा। उसके चेहरे पर उसका सारा भूगोल लिखा हुआ होता है। तो निश्चित संसार का अनुभव कहता है कि शैतान अधिक शक्तिशाली है परमात्मा से। और शैतान का जो अस्तित्व को स्वीकार किया है पश्चिम के धर्म ने, अभिव्यक्त करने के लिए सत्य को, तो अस्तित्व को दो में बांटा है। एक परमात्मा का सीमा, एक सीमा के बाद शैतान का सीमा शुरू होता है। तब तो ये ब्रह्मांड अखंड नहीं हुआ, ये खंड हो गया।
लेकिन भारतीय ऋषि और गहरे जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और जब वो प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि प्रकाश अंधकार विपरीत नहीं है। अगर यहाँ पर अंधकार है, अंधकार का मतलब कि प्रकाश कम हो गया। जहाँ पर अगर प्रकाश हो तो वहाँ भी अंधेरा है। अगर उससे हम ज़्यादा पावर का वहाँ पर कोई लाइट डाल दें, मान लो कि 50 वाट का बल्ब जल रहा है, अब हम 100 का कर दें, फिर 150 का कर दें, फिर 200 का कर दें, फिर 1000 का कर दें, और प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब क्या कि अंधेरा वहाँ है, अंधेरा गया नहीं। अंधेरा यानी एब्सोल्यूट नहीं है। इस जगत में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, न प्रकाश एब्सोल्यूट हो सकता है, न अंधेरा एब्सोल्यूट हो सकता है। जैसे हम बांटते हैं कि गर्म और ठंडा, गर्म ठंडा दो विपरीत चीज नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक गर्म ठंडा के स्थान पर जो शब्दावली को उपयोग करते हैं वह ताप गर्म। पानी अभी 60 डिग्री गर्म है, पानी अभी 30 है, पानी अभी -1 है, -67 है, -50, लेकिन तापक्रम बताता है। गर्म ठंडा हम सापेक्ष में बोलते हैं। मान लो कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री है, अब मैं पानी को छूता हूँ तो 40 से 41 उसका अगर टेम्परेचर होगा तो मुझे पानी गर्म लगेगा। लेकिन मेरे बॉडी का टेम्परेचर, मेरे हाथ का टेम्परेचर 40 डिग्री है, अब अगर हम पानी को छूता हूँ, पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो पानी मुझे ठंडा लगेगा। जो भी सत्य का अनुभव होता है सापेक्ष में होता है, रिलेटिविटी में होता है। ये जो हमारे चारों ओर जो दिखाई देता है जगत, जो प्रगट जगत है, यह प्रकृति। ये जो दिखाई देता है मतलब क्या, जो इंद्रियों को परे में आ जाता है, जो इंद्रियों को पकड़ में आ जाता है, जो इंद्रियों के लिए दृश्य हो जाता है, वह प्रकृति। जो इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता है, जो इंद्रियों के लिए अदृश्य है, वह परमात्मा है। परमात्मा और पदार्थ में क्या अंतर हो, परमात्मा और प्रकृति में क्या अंतर हो, तो एक ही डिफिनीशन है। जिस चीज को भी अपनी इंद्रियों के द्वारा हम जान सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, वह प्रकृति है। जो चीज हमारे इंद्रियों को पकड़ में नहीं आता है वही परमात्मा है। परमात्मा अदृश्य। यह वैसा ही जैसे धागे में मनके होते हैं। मनके तो दिखाई देता है, लेकिन इन मनकों को जो धागों में पिरोए हुए हैं वो धागा अदृश्य है, वह तो मुझे दिखाई नहीं देता है। ऐसा ही परमात्मा है। ये प्रकृति तो दिखाई देता है, ये उनका क्रिएशन दिखाई देता है, ये उनका रूप। लेकिन इस सारे रूपों को भी जो अदृश्य धागा है, जो हाथ इनको संभाले हुए हैं, वो परमात्मा मुझे नहीं दिखाई देता। जब तक हमारा चित्त गोचर जगत से, स्थूल जगत से बांधा हो, तब तक हम उस अदृश्य को नहीं देख सकते हैं। क्योंकि समान समान को जान सकता है, समान समान को देख सकता है। दूध से दही नहीं बनता है। दूध से दही बनाने के लिए दूध में थोड़ा दही डालना पड़ता है, तब वो दही बनता है। बीज जैसा होगा वृक्ष वैसा ही होगा। अगर हम एक पेड़ पर उसके पत्तों को देखें, डाली को देखें, तना को देखें और सोचें ये जीवन रस कहाँ से आ रहा है, पेड़ों के पास ये हरियाली कहाँ से है, पत्ते इतने नाचते हैं हवा में, धूप के किरणों में, इसके बीच जो है हरियाली है, ये प्राणों का स्वर है, ये जो पत्ते आहादित हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? हम सोचे कि पत्तों से, हम सोचे कि उसके डाली से, हम सोचे कि तना से, नहीं। ये सारा रस वो जड़ से आ रहा है जो अदृश्य है। और जगत को जो बेसिक फाउंडेशन है वह अदृश्य है, जो रूट है वह अदृश्य है।
मनुष्य का भी जड़ तो होगा कहीं ना कहीं। मनुष्य का जड़ उसका सिर में, क्योंकि हम अपने गहरे प्राणों में अगर झांके तो हम ये जान सकते हैं, ये देख सकते हैं कि शरीर मैं नहीं। और गहरे अगर हम अपने प्राणों में झांके तो हम ये भी जान सकते हैं कि भावना भी नहीं है। क्योंकि दो आदमी को दो चीज़ों को होना चाहिए, या कल्पना में ही तब फीलिंग का जन्म होता है, और दूसरे के सापेक्ष में जिसका जन्म होता है वो प्रभाव है। और गहरे झांके तो विचार भी मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं यहां बोल रहा हूं और मेरा बोलना अगर आपको सुनाई दे रहा है तो 2 मिनट अगर हम आंख बंद करके बैठते हैं, मन भी क्या है, ध्वनि है। अब मन लगातार बक 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 कर रहा है, लेकिन इस ध्वनि को कौन जान रहा है? निश्चित ध्वनि के द्वारा ध्वनि को हम नहीं जान सकते हैं। ध्वनि को वही जान सकते हैं जो एंटी ध्वनि हो। वो जो लिसनर है, वो जो सुनने वाला है, वो जो नोअर है, वही चैतन्य है, वही परमात्मा है। कुछ न करे मन के साथ। मन अराजक ध्वनियों का समूह है और प्रलाप कर रहा है, जैसे नदी सागर से मिलने के लिए प्रलाप कर रहा है। बहुत सारे शोरगुल से भरा है। जब नदी पहाड़ से उतरता है तो बहुत सारा उसमें शोरगुल होता है। ऐसे मन में बहुत सारा शोरगुल है, इसके साथ कुछ नहीं करें, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो हम बंध जाते हैं। और परमात्मा इस अस्तित्व के कर्ता नहीं है, क्योंकि अगर वो कर्ता होते इस अस्तित्व को तो कभी न कभी वह पागल होकर जो है पागल खाना में चले गए होते। इतनी विसंगतियों के बीच वह चैन के आनंद के अगर बांसुरी बजा रहे हैं तो उनका कोई कला होगा। और जिन्होंने जीवन को गहरे आयाम को झांका है, उन्होंने देखा है कि परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, सच्चित आनंद है और वह साक्षी है। सर्वसार उपनिषद में एक श्लोक आता है, आस्थान नृत्य सदानंद शुद्धो ज्ञानमयोमला आत्मा हनं सर्वभूतानां विभु साक्षी नांग न संशय। वो साक्षी है, इसलिए कर्मबंध उन पर आता नहीं है, वह करता नहीं है। ये सारे को जन्म होता है, वही सर्जन है और वही विध्वंस का कारण है। जीवन भी वही है, मृत्यु भी वही है, उसके सिवा और कोई नहीं है। लेकिन पश्चिम को अगर हम धर्मों का अध्ययन करें तो यही द्वंद्व उसको जीवन को 2 क्षेत्रों में बांटा है। मृत्यु का अलग देवता, जीवन का अलग देवता। मृत्यु को लिए बुराइयों के लिए शैतान को खड़ा किया, अच्छाइयों के लिए ईश्वर का अवधारणा को स्वीकार किया है। लेकिन अगर हम भारतीय वेदांत दर्शन को अध्ययन करें, उपनिषद को अध्ययन करें, तो उन्होंने मृत्यु और जीवन के लिए एक ही ईश्वर को स्वीकार किया है, क्योंकि उसके अलावा कौन होगा? अगर शैतान का अस्तित्व इस जगत में है तो निश्चित वो परमात्मा से बड़ा है। परमात्मा के विरुद्ध काम कर रहा है तो इस शक्ति से तो वो बड़ा है। और ये दृष्टि को स्वीकार करना पश्चिम के मनुष्यों के लिए बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि शैतान का अस्तित्व परमात्मा से बड़ा है, वो तो नहीं मानेगा। अगर परमात्मा शक्तिशाली है तो फिर शैतान का अस्तित्व नहीं हो सकता। लेकिन जिन्होंने जीवन को गहरे आयाम को झांका है, देखा है, जाना है, जहां से जीवन शुरू होगा वहीं से जीवन का एंड पॉइंट होता है। अगर हम 18 से 25 वर्षों के बीच अपने चेहरे के सौंदर्य को झांकते हैं तो वो हमारा नहीं है, वो प्रकृति का देन है। अगर हम 25 से 35 वर्ष तक अपने जीवन को चेहरे को झांकते हैं तो जीवन का उतार चढ़ाव बता रहा है। लेकिन अगर कोई आदमी 50 वर्ष में उसका चेहरा अगर सुंदर हो तो ये उसका अपना कमाई है। ये बता रहा है कि जीवन जीने का उसके पास आर्ट है, उसने वो समस्वरता को जान लिया है। तो भारतीय दर्शन जगत को 2 में नहीं बांट रहा है। सृजन भी वही है और विध्वंस भी वही है, उसके अलावा और हो कौन सकता है? किसका चल सकता है? इसीलिए एक साथ सारे अस्तित्व को वो संभाले हुए है। जिस प्रकार
मनकों के बीच अदृश्य धागे होते हैं, इसी प्रकार ये जो हमारे ओर जो प्रकृति दिखाई देता है, इनको एक धागों के बीच, एक अदृश्य धागों में कोई जो शक्ति है जो इनको संभाला हुआ है, वो जो अदृश्य हाथ है वही परमात्मा है। कैसे उसको हम देखें? जब तक हमारा दृष्टि पदार्थ से बंधा होगा तब तक उसको नहीं देख सकते। जब तक हमारा दृष्टि हॉरिजॉन्टल होगा तब तक नहीं देख सकते। जब हमारा चित्त वर्टिकल होगा, पदार्थ से बंधा नहीं होगा, मूर्ति पर केंद्रित नहीं होगा और मूर्ति पर केंद्रित होगा, तब धीरे धीरे उसके झलकियां आना शुरू हो जाता है। ये बात ऐसा है, अगर कोई आदमी मूलाधार में केंद्रित हो तो प्रकृति ही दिखाई देगा, उसके अलावा उसके जीवन कोई स्वर ही नहीं होगा। न उसके जीवन में प्रेम होगा, न उसके जीवन में आनंद होगा, न उसके जीवन में अहोभाव होगा। उसके जीवन के सारी भाग दौड़, सारा त्वरा काम केंद्रित होगा। उसका धन, उसका पद, उसका दौड़, सारा वह काम के ही लिए करेगा। बड़ी स्थूल, बड़ी पार्थिव। लेकिन अगर ये ऊर्जा मूलाधार से उठकर दूसरा चक्र अगर स्वाधिष्ठान में चला गया, तब उसका जीवन जो है स्थूल पर नहीं होगा, उसका जीवन में एलाइव होगा, जीवंतता होगा, काम गौण होगा, जीवन में एक गीत होगा। अगर ये ऊर्जा वहां से उठकर मणिपुर पर चला जाए, तब वो अगर किसी औरत को देखता है तो देह ही नहीं दिखाई देता है, औरत चमड़ी ही नहीं दिखता है, चमड़ी के भीतर उसके मन में विचारों भी दिखाई देता है, उसका धड़कता हुआ हृदय भी दिखता है। तब वो किसी दूसरे के सुखों के लिए जी सकता है, तब वो उसमें समर्पण होता है, डेडिकेट होता है। लेकिन अगर ये ऊर्जा हृदय केंद्र पर केंद्रित हो जाए, तब वो स्त्री शरीर नहीं दिखाई देता है, एलाइवनेस नहीं दिखाता है, उसमें एक प्रेम, एक अहोभाव, एक नृत्य, एक गीत, एक मधुरता, एक समसरता उसे घेर लेता है, सुवासित करता है। तब जरूरी नहीं है मिलन के लिए दो शरीरों के ही लाए और वाणी का ही भी जरूरी हो, क्योंकि जब तक हमारा प्रेम मुखर है तब तक तो प्रेम है ही नहीं। जब प्रेम परिपूर्णता को उपलब्ध होता है तो मुखर नहीं होता है, मौन हो जाता है। लेकिन जब ये ऊर्जा विशुद्ध चक्र पर आता है, तब वो उस आलोक को, वो अदृश्य को, उस वाणी के पीछे जो भाव है, एसेंस है, वो जो सार है, वो उसको देखने लगता है। वह ये नहीं देखता है कि ये क्या बोल रहा है, वो ये देखता है कि इस बोलने के पीछे कारण क्या है, क्या भाव है, क्या एसेंस है, उस पर उसका फोकस आ जाता है। लेकिन जब ये ऊर्जा तीसरी आंख पर केंद्रित हो जाता है, तब उसके चेतना को ही झांकता है, तब उसके आत्मा को ही झांकता है। अब न उसका शरीर दिखाई दिया, न उसका विचार दिखाई दिया, न उसका भाव दिखाई दिया। अब तो उसे ही देख रहा है जो दोनों में लहरा रहा है। मां दो उपकरण है, जीवन एक ही है। जिस प्रकार किसी सागर में बहुत छोटे छोटे मटकों जो है रखा हो, सब में पानी भरा हो, और प्रत्येक मटका ये समझता हो मेरा पानी अलग, मेरा पानी अलग, मेरा पानी अलग। क्यों समझता है? कि मटके की जो दीवार है चारों ओर का, वो उसको सेपरेशन देता है, कहता है कि हम अलग हैं, वो अलग अलग। लेकिन एक मटका अगर सागर के ऊपर तैर कर आए तो देखेगा कि सारा सागर का जो पानी है वो तो एक ही है। हम लोग आपस में बांट रहे हैं, सेपरेशन डाल रहे हैं, मेरा पानी अलग, तेरा पानी अलग, उसका पानी अलग। और कोई आदमी अगर आए, प्रत्येक मटकों को फोड़ दे, दीवार को तोड़ दे, सेपरेशन टूट जाए, तो मटकों देखेगा कि सब में पानी एक ही है। तब भी पानी एक था। जब वो सेपरेशन में समझता था कि मैं अलग, तू अलग, वह अलग, हमारी यही मान्यता था। हमारी मान्यता के कारण पानी अलग नहीं हो गया था,
सागर 2 भाग में डिवाइड नहीं हो गया था। ऐसे ही तब उसे दिखाई देता है ये पूरी ब्रह्मांड को यही ऊर्जा जो है संभाला हुआ है। इसी से वह प्रकृति आया है, इसी में पुनः लीन हो जाएगा। इसी से सृजन होता है, इसी में विध्वंस होता है। और जब ये ऊर्जा सहस्त्रार से निकलता है तब विशुद्ध जो ऊर्जा का रूप है वह दिखाई देता है। यहां पर पतंजलि कह रहे हैं कि एक सूरज नहीं, ऐसा लगता है कि हजारों सूरज एक साथ जल उठा हो। और ये तो परमात्मा का प्रकाश है। जिस अग्नि से ये प्रकाश पैदा है, अभी वह अग्नि दूर है। इस प्रकाश क्षेत्र से जब साधक गुजरता है तो लाखों करोड़ों अनंतों जन्मों का जो उसकी कर्मबंध है, उन कर्मों की जो रेखा उस पर आ गया है, सब जल कर राख हो जाता है, वो विशुद्ध हो जाता है। तब वो उस अग्नि में प्रवेश करता है, वही परमात्मा है। इसीलिए शुभ उसका तो अशुभ किसका, क्योंकि जीवन का गति ही वर्तुलाकार है, लीनियर नहीं है। अब पश्चिम का जो सोच है वो लीनियर है। लीनियर सोच के कारण वह सृजन का अलग देवता, जीवन का अलग देवता और मृत्यु का अलग देवता स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जो दृष्टि है, वेदांत जो दर्शन है, वह कह रहा है कि सारे जगत को जो गति है वह वर्तुलाकार है, लीनियर नहीं है। हम जहां से चले हैं वहीं से आएंगे। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मुझसे ही सारी प्रकृति उत्पन्न होता है, फिर मुझ में ही समा जाता है। मैं ही सृजन का कारण, मैं ही विध्वंस के कारण। मुझसे ही उत्पत्ति होता है और मैं ही विनाश करता हूं।